Hello everyone, how are you? Welcome back in Learn English with Neeru ma'am. Let's enjoy our today's class. आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का अ पैक्ट विद द सन बुक का चैप्टर 3 द शेफर्ड्स ट्रेजर। ट्रेजर होता है खजाना और शेफर्ड होता है गडरिया, जो भेड़ बकरियों को चराता है ना, चराने के लिए जंगल में भी लेके जाता है, वो होता है शेफर्ड। तो देखते हैं उसका खजाना कौन सा था। इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड। ईरान के एक गांव में एक गडरिया रहता था। ही वाज वेरी पुअर, वो बहुत ही गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। यहाँ तक कि उसकी खुद की कुटिया यानी झोपड़ी, कॉटेज मतलब घर भी नहीं था। He had never been to school or learned to read and write. वो कभी भी स्कूल नहीं गया था और ना ही वह पढ़ना लिखना सीखा था। For there were very few schools in those days, क्योंकि उन दिनों में बहुत कम स्कूल होते थे। Though poor and uneducated, this shepherd was very wise. हालांकि यह बहुत ही गरीब था और अशिक्षित था, लेकिन फिर भी यह शेफर्ड जो था बहुत ही बुद्धिमान था। He understood people's sorrows and troubles. वह लोगों की दुखों को भी समझता था और उनकी ट्रबल्स मतलब परेशानियों को भी समझता था। एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम्स विद करेज एंड कॉमन सेंस। और उनकी हेल्प करता था कि वो किस तरह से अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करें और कैसे उनको हिम्मत से काम ले वो, और वो हिम्मत से और कॉमन सेंस से मतलब बुद्धिमानी से उन सबकी हेल्प करता था। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस। बहुत से लोग उसके पास एडवाइस लेने के लिए, सलाह लेने के लिए आते थे कि हम इस काम में क्या करें। सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर। और शीघ्र ही, बहुत जल्दी ही वह फेमस हो गया, मतलब प्रसिद्ध हो गया। किस चीज़ के लिए? अपने बुद्धिमानी के लिए, विजडम के लिए और फ्रेंडली नेचर के लिए। उसका जो नेचर था वो फ्रेंडली था, मतलब सबके साथ मित्रवत रहता था वो। The king of that country heard about him and thought of meeting him. उस देश के राजा ने उसके बारे में सुना तो उसने सोचा कि मैं भी उससे मिलूं। Disguised as a shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave where the wise shepherd lived. तो एक दिन क्या होता है कि राजा डिस्गाइज्ड रूप में, डिस्गाइज्ड होता है बदले हुए रूप में, छद्म वेश में, मतलब कोई और वेश बनाकर। उसने कौन सा वेश बनाया? राजा ने भी शेफर्ड का वेश बनाया और घोड़े के बजाय एक म्यूल पर, म्यूल होता है खच्चर, है ना, जो घोड़ा और गधा की मिक्स प्रजाति का होता है, तो वो उस पर सवारी करता हुआ आया और कहाँ तक आ गया? उस गुफा तक आ गया। केव होती है गुफा। कौन सी गुफा? जहां पर वह वाइज शेफर्ड लिव्ड, मतलब वो बुद्धिमान शेफर्ड रहता था, वहां तक। As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, जैसे ही शेफर्ड ने देखा कि एक जो ट्रैवलर है, एक जो यात्री है, वो उसकी गुफा की तरफ आ रहा है, he rose to welcome him, वो उठा और उसका स्वागत करने चला गया। He took the tired traveler inside the cave, gave him water to drink and a share of his own meager meal. और अब क्या किया उसने कि उस थके हुए ट्रैवलर को अपने गुफा के अंदर ले गया, उसे पानी पिलाया और अपना जो थोड़ा बहुत भोजन था वो उसके साथ में उसने शेयर किया। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव। राजा ने वहां पर पूरी रात रेस्ट किया एंड वाज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन। और वो इसकी शेफर्ड की ईमानदारी और उसकी जो बुद्धिमानी की बातें थी, उन सब से मिलकर, उन सब के बारे में जानकर बहुत ही खुश हुआ, इम्प्रेस हुआ। Though still tired, the king decided to depart the next morning. अभी भी राजा थका हुआ था तो राजा ने निश्चय किया कि वो अगली सुबह जाएगा। He said many thanks for your kindness to a poor traveler. तो क्या कहा अभी उसने कि many thanks for your kindness to a poor traveler. I have a long way to go. Permit me to leave. राजा ने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद आपके दयालुता के प्रति, जो आपने एक गरीब ट्रैवलर, गरीब यात्री के साथ में अपनी दयालुता दिखाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मुझे बहुत लंबा सफर तय करना है, इसलिए परमिट मी टू लीव, मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करें। कौन कह रहा है? ये राजा कह रहा है उस शेफर्ड को। Looking straight into the eyes of his guest, the shepherd replied, "Thank you, Your Majesty." अब सीधा राजा की आंखों में देखते हुए, अपने मेहमान की आंखों में देखते हुए शेफर्ड ने क्या जवाब दिया? धन्यवाद, योर मैजेस्टी, मतलब महाराज। मैजेस्टी होता है महाराज के लिए यूज करते हैं ये वर्ड। तो फॉर पेइंग मी टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट, कि मेरे घर आने के लिए, है ना, कि तो आप मेरे घर पर आए विजिट करने के लिए, मुझे मिलने के लिए, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ।
द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड। राजा को बहुत आश्चर्य भी हुआ। एस्टोनिश्ड होता है आश्चर्यचकित होना। राजा को बहुत आश्चर्य भी हुआ कि इसे कैसे पता चला कि मैं ही महाराज हूँ, और आश्चर्यचकित के साथ साथ वो खुश भी हुआ। ही इज इंडीड वेरी वाइज, वो तो वास्तव में बहुत बुद्धिमान था। ही थॉट टू हिमसेल्फ, राजा ने अपने आप में ही सोचा, मन ही मन सोचा, आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, कि मुझे इसकी तरह के ही लोग जो हैं काम पर रखने के लिए चाहिए। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। अब राजा ने उसे अपॉइंट कर दिया, उस शेफर्ड को मतलब नियुक्त कर दिया। कहाँ अपॉइंट कर दिया? एक छोटे से राज्य का गवर्नर बना दिया। छोटा सा राज्य होता है जैसे वो क्या करते हैं, राजा का काम करते हैं, वहाँ वाली जगह को संभालते हैं और अपने अंडर में लोगों से काम करवाते हैं, मतलब वो गवर्नर होते हैं। तो राजा ने उसे गवर्नर बना दिया। Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. हालांकि उसके पास बहुत शक्तियां हो गई थी, है ना। अब राजा का मेन गवर्नर बन गया था तो बहुत शक्तिशाली हो गया था, बहुत सम्मान भी उसने पा लिया था, बहुत इज्जत भी होती थी। लेकिन फिर भी वो शेफर्ड जो था वो वैसा का वैसा ही हम्बल मतलब विनम्र ही रहता था, मतलब घमंड में नहीं आता था, हमेशा वो विनम्र रहता था। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम। लोग उसे प्यार करते थे, उसकी इज्जत करते थे, ऑनर करते थे, उसका सम्मान करते थे। किस लिए? उसके बुद्धिमानी के लिए और उसके सिंपैथी के लिए, क्योंकि वो सहानुभूति दिखाता था सबके साथ। एंड गुडनेस मतलब उसकी अच्छाई के लिए। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल। वो बहुत दयालु था और सबके प्रति न्याय संगत काम करता था। हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। उसकी जो प्रसिद्धि थी वो पूरे देश में फैल गई थी, उनके कंट्री में। किस रूप में? कि बहुत ही फेयर और वाइज गवर्नर है, मतलब बिना किसी भेदभाव के काम करने वाला और बहुत बुद्धिमान गवर्नर के रूप में उसकी जो प्रसिद्धि हो गई थी। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस ग्रू टेरिबली जेलस ऑफ हिम एंड बिगेन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम। अब जो दूसरे गवर्नर्स थे, अलग अलग प्रोविंसेस मतलब अलग अलग राजधानियां, छोटी छोटी राजधानियां होती हैं राजा की, छोटे छोटे स्टेट्स होते हैं, तो वहां पर भी अलग अलग गवर्नर्स थे जो राजा ने नियुक्त किए हुए थे। तो वो भी बुरी तरह से, टेरिबली मतलब बुरी तरह से जेलस फील करने लग गए थे, उससे जलन फील करने लग गए थे, ईर्ष्या फील करने लग गए थे। और उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? राजा को उस शेफर्ड के बारे में मतलब उसके विरोधी बातें बतानी शुरू कर दी, भड़काना शुरू कर दिया। दे सेड, और वो क्या कहते थे राजा को, दूसरे जो गवर्नर्स थे, ही इज वेरी डिसऑनेस्ट, कहते थे कि वो बहुत ही बेईमान है। ऑनेस्ट का ऑपोजिट होता है डिसऑनेस्ट, कि वो बहुत ही बेईमान है शेफर्ड। एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपल। और वो जो लोगों से टैक्स के रूप में कलेक्ट करता है ना मनी, वो अपने पास रख लेता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम? दे एडेड एन आयरन चेस्ट। तो वो क्यों अपने साथ में हमेशा एक बैग रखता है? कौन सा बैग? आयरन चेस्ट, जैसे एक लोहे का झोला सा था उसके पास में, वो हमेशा अपने साथ ही रखता था। इसे थैले टाइप का होता है, उसे चेस्ट बोलते हैं। Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected. शायद इसके अंदर वो सारा खजाना है जो वो सीक्रेटली कलेक्ट करता है, गुप्त रूप से लोगों से कलेक्ट करता है। After all, they said mockingly, he was an ordinary shepherd and could behave no better. और तो सबने मजाक के अंदर, मॉकिंगली मतलब उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि आखिरकार वो है तो एक सामान्य सा शेफर्ड ही ना, और तो कुछ नहीं है। At first, the king did not pay attention to these reports, but how long could he ignore these governors and their endless stories about the shepherd? पहले तो राजा ने इस रिपोर्ट की तरफ अटेंशन नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया, लेकिन कितना वो इग्नोर कर सकता था, मतलब अनदेखा करना, है ना। कितने के कब तक वो अनदेखा कर सकता था, क्योंकि लगातार एंडलेस, कभी ना खत्म होने वाली ऐसी ऐसी स्टोरीज जो दूसरे गवर्नर्स थे वो इस शेफर्ड के बारे में सुनाते थे कि वो ऐसे करता है, ऐसे करता है, सारा दिन राजा के कान भरते रहते थे। तो वन थिंग वाज सर्टेन, द किंग डिस्कवर्ड, तो राजा ने कहा कि हाँ एक चीज तो है, द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम, कि नया जो गवर्नर है, मतलब वो जो शेफर्ड है जो अभी नया गवर्नर बना है, वो हमेशा अपने साथ आयरन चेस्ट क्यों रखता है? क्यों पूरा टाइम ही रखता है? हाँ ये बात तो है, अब तो पता करना पड़ेगा कि वो ये क्यों रखता है। सो वन डे द न्यू गवर्नर वाज समन्ड टू द पैलेस, और एक दिन नए गवर्नर को यानी कि शेफर्ड को बुलाया गया। समन होता है बुलाना, है ना, संदेशा देकर किसी को भेजा जाता है कि उसे बुला कर लाओ। तो उसे बुलवाया गया पैलेस में, महल में राजा के।
He came riding on his camel. वो अपने camel पर riding करता हुआ आया. And to everyone's delight, the famous iron chest was there, fastened securely behind him on the camel's back. और सभी को बहुत खुशी हुई. क्या किस बात से खुशी हुई? डिलाइट मतलब हैप्पी, है ना. सभी को खुशी मिली किस बात से? कि उसका आयरन चेस्ट जो लोहे का थैला था वो भी अपने साथ लेकर आया था और उसे उसने अपने पीछे रख लिया था. सिक्योरली मतलब ध्यानपूर्वक अपने पीछे रखा था. ऑन द कैमल्स बैक, कैमल की बैक के ऊपर रखा हुआ ही था. नाउ द किंग वॉज एंग्री. ही थंडर्ड, व्हाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू. अब राजा बहुत नाराज हुआ और राजा बहुत तेज, थंडर मतलब बहुत तेज आवाज में गुर्रा कर बोला, जैसे कि व्हाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, व्हाट डज इट कंटेन. कि तुम सारा दिन हमेशा ऑलवेज इस आयरन चेस्ट को अपने साथ क्यों रखते हो और इसके अंदर क्या है. व्हाट डज इट कंटेन्स मतलब इसके अंदर क्या है. द गवर्नर स्माइल्ड. ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट. अब गवर्नर मुस्कुराया और उसने सर्वेंट को कहा कि ये लो, अपना बैग थैला दिया. हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेफर्ड टू बी फाउंड आउट. और कितने ईगरली मतलब बहुत उत्सुक हो रखे थे वो लोग सारे जो थे वहां पर खड़े हुए थे वहां सारे लोग. वेटेड फॉर द शेफर्ड टू बी फाउंड आउट कि अब जो शेफर्ड है वो फाउंड आउट मतलब पकड़ा गया. उन्हें ये इंतजार था कि इसके पास कुछ ना कुछ खजाना पकड़ा जाएगा. तो बहुत ही खुश हो रहे थे, ईगर भी हो रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि अब इसका जैसे ही थैला खोला जाएगा तो ये पकड़ा जाएगा. बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट. लेकिन उनके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही, वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हुए. कब? एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, राजा भी बहुत आश्चर्यचकित हुआ. व्हेन द चेस्ट वाज ओपन्ड, जब वो थैला खोला गया. नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वाज ऑल दैट केम आउट. उसमें ना तो गोल्ड था, ना सिल्वर था, ना ही कोई ज्वेलरी थी, ना ही कोई आभूषण थे, बल्कि क्या था, एक ओल्ड ब्लैंकेट उसके अंदर से निकला. होल्डिंग इट अप प्राउडली द शेफर्ड सेड. इस कंबल को, ब्लैंकेट को प्राउड से पकड़ते हुए शेफर्ड ने कहा, दिस माय डियर मास्टर इज माय ओनली ट्रेजर. कि मेरे मालिक यही ओनली मेरा खजाना है. आई ऑलवेज कैरी इट विद मी. मैं हमेशा इसे अपने साथ रखता हूँ. बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू. लेकिन तुम इतना साधारण सा कंबल अपने साथ क्यों रखते हो, राजा ने पूछा. श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट. और तुम तो एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो, फिर भी इतना सिंपल सा ब्लैंकेट अपने साथ रखते हो. द किंग आस्क्ड. राजा ने पूछा इसका कारण क्या है. टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी. और इसका बहुत ही शालीनता से शेफर्ड ने जवाब दिया, दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड. यह जो कंबल है ये मेरा सबसे पुराना मित्र है. It will still protect me if at any time your majesty should wish to take away my new cloaks. CLOAKS होता है cloaks, कपड़े. और यह मुझे तब भी मेरी प्रोटेक्शन करेगा, रक्षा करेगा, मुझे ढकेगा. कब? जब मेरे मालिक आप मुझसे ये कपड़े भी उतरवा लेंगे, क्योंकि ये कपड़े तो राजा के ही दिए हुए हैं ना. अगर आप मुझसे ये कपड़े भी उतरवा लेंगे तब भी यह जो ओल्डेस्ट फ्रेंड है मेरा, जो ये कंबल है, ब्लैंकेट है, ये मुझे प्रोटेक्ट करेगा. How pleased the king was and how impressed the jealous governors became to hear the wise man's reply. और कितने खुश हुए राजा भी इस बात को सुनकर, और बाकी जो जेलस गवर्नर्स थे वो भी कितने शर्मिंदा भी हुए ये बात सुनकर कि कितना बुद्धिमानी से उसने जो है ये जवाब दिया. Now they knew that the shepherd was indeed the humblest and the wisest man in the land. और अब वे सभी ये जान चुके थे कि जो ये शेफर्ड था ये वास्तव में ही बहुत ही विनम्र, ईमानदार और बुद्धिमान था. एंड द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट एवरी डे. और राजा ने दैट वेरी डे मतलब उसी दिन, वेरी डे मतलब उसी दिन, राजा ने क्या किया, उसे गवर्नर बना दिया ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट, उससे भी बड़ी डिस्ट्रिक्ट का. जितना वो पहले बना हुआ था ना डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर, उससे भी बड़े डिस्ट्रिक्ट का जो है गवर्नर बना दिया, उससे भी बड़ा राज्य उसे प्रदान किया. और तो बच्चों कैसी लगी तुम्हें ये कहानी. इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी और बुद्धिमानी की हमेशा जीत होती है, और हमेशा जो है इनाम, प्राइजेस जो है वो भी हमेशा ईमानदारी और बुद्धिमानी को ही दिए जाते हैं, ना कि जेलस फील करने वालों को. थैंक यू.